पिछली क्लासों में आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा दिया है। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रधानमंत्री के बारे में। तो ये भी हमारे संविधान में भाग 5 के अंतर्गत आता है प्रधानमंत्री। तो लिख लेते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री में पढ़ेंगे अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 74। तो ये अनुच्छेद हमने राष्ट्रपति का जब पढ़ा रहे थे क्लास, तो उसमें हमने 74 के बारे में बताया था कि राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो इसमें क्या है अनुच्छेद 74 में? राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। एक मंत्रिपरिषद होगी। जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। जिसका प्रधानमंत्री होगा। तो अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। पहले नहीं था, बाद में अनुच्छेद ला के इसको संशोधन करके इसको मेंशन कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। यदि राष्ट्रपति चाहे तो एक बार मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। अगर कोई बात सलाह जो भी दी जाएगी मंत्रिपरिषद से, उसी के अनुसार राष्ट्रपति को काम करना होगा। अगर वो चाहे तो एक बार वापस कर सकता है और पुनर्विचार के बाद उसको मानने के लिए वो बाध्य होगा। अच्छा, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी। जो मंत्रियों द्वारा सलाह दी जाती है राष्ट्रपति को, उसकी जांच किसी न्यायालय में नहीं की जाती है। तो लिख लेते हैं राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। यदि राष्ट्रपति चाहे तो यदि राष्ट्रपति चाहे तो एक बार मंत्रिपरिषद से मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, या मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। तो अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श या सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति चाहे तो एक बार मंत्रिपरिषद से या मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। अब इसी क्लॉज 2 में लिखा है कि
मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी। मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह किसी न्यायालय में या किसी न्यायालय के द्वारा जांच नहीं की जाएगी। तो ये था अनुच्छेद 74, किससे संबंधित था? प्रधानमंत्री से। इसी में इसका मंत्रिपरिषद का उल्लेख हुआ है अनुच्छेद 74 में। अब लिख लेते हैं अनुच्छेद 75। तो मंत्रियों की नियुक्त, पद की शपथ, सामूहिक जिम्मेदारी, मंत्रियों का कार्यकाल, वेतन भत्ते, ये सब किसमें है? अनुच्छेद 75 में दे रखा है। मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, पद की शपथ, सामूहिक जिम्मेदारी, मंत्रियों का कार्यकाल, वेतन भत्ते, मंत्रियों का कार्यकाल, वेतन भत्ते, तो ये सब किस में है? अनुच्छेद 75 में दे रखा है। तो मंत्रियों की नियुक्ति, अब एक एक को समझ लेते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति, तो मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। जो प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो जब पहले तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो लिख लेते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो मंत्रियों की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 75 से। तो मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन जब मंत्रियों की नियुक्ति करने की बातचीत होती है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अब आता है पद की शपथ। तो राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति जो है, अच्छा इसमें और ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा है कि बहुमत दल का, अभी और आगे हम बताएंगे। तो पद की शपथ, राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति मंत्रियों को
पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। अब इनकी सामूहिक जिम्मेदारी, सामूहिक जिम्मेदारी तो सामूहिक जिम्मेदारी में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो लोकसभा के है उसके प्रति पूरी मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होती है या उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा का विश्वास वो खो देती है तो उन्हें इस्तीफा देना होता है। इसलिए इसे ही क्या कहते हैं? सामूहिक जिम्मेदारी कहते हैं। अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव ला के यानी विश्वास नहीं है तो उसमें क्या होता है कि अगर पारित हो जाता है अविश्वास प्रस्ताव तो जितने भी मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं उनको सबको इस्तीफा सामूहिक रूप से देना है, चाहे किसी एक ही व्यक्ति के प्रति क्यों न हो। तो सामूहिक जिम्मेदारी में लिख लेते हैं मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा का विश्वास खो देते हैं, यदि लोकसभा का विश्वास खो देते हैं, यदि लोकसभा का विश्वास खो देते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना होता है। तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा सामूहिक रूप से इस्तीफा देना होता है। ये हो गई सामूहिक जिम्मेदारी। अब उसके बाद मंत्रियों का कार्यकाल। तो मंत्रियों का कार्यकाल ये भी किसमें अनुच्छेद 75 में दे रखा है। अनुच्छेद 75 मंत्रियों का कार्यकाल। तो मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करते हैं। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होती है तब तक वो पद पर बने रहते हैं, लेकिन पद पर बने रहने के लिए उन्हें संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है। यानी अगर मंत्री बने हैं तो किसी, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, दोनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य होता है। और ये बात भी है कि 6 महीने के अंतर्गत अगर नहीं है तो 6 महीने के अंतर्गत उनको सदस्य बनना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं मंत्रियों का कार्यकाल। मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा या इच्छा को ही कहते हैं प्रसाद पर्यंत। तो लिख लेते हैं मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पर मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करते हैं।
पद धारण करते हैं, लेकिन पद पर बने रहने के लिए पद पर बने रहने के लिए उन्हें संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। तो मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत कार्यकाल के बारे में बताया गया। मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पर धारण कर सकते हैं, लेकिन पद पर बने रहने के लिए उन्हें संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अब उसके बाद फैक्ट देख लेते हैं कुछ। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा शामिल किया गया था, क्योंकि लोग क्या करते हैं, पद देने के लिए मंत्रिपरिषद का बहुत ज़्यादा विस्तार कर देते हैं। तो ये इससे बचने के लिए इसमें एक चीज़ संशोधन लाया गया और प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद है प्रधानमंत्री की, उसमें 15% से नहीं होना चाहिए। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो लिख लेते हैं, प्रधानमंत्री सहित प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए या नहीं होगी। संशोधन कौन सा था? 91वां संशोधन 2003, इसके द्वारा इस बात को शामिल किया गया। तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या, जो मंत्रिपरिषद है उसके सदस्यों की कुल संख्या, लोकसभा की संख्या कुल संख्या है उसका 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 91वां संविधान संशोधन 2003। अब वेतन भत्ते इसके भी बारे में किसमें है? अनुच्छेद 75 में दे रखा है। तो मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, बस इतना ही कहा गया है। मंत्रियों के वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। किसके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे? संसद द्वारा। तो अगला फैक्ट देख लेते हैं।
कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास, हमने इसके पहले अभी बताया था कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा, यानी मंत्री पद से वो हटा दिया जाएगा। 6 महीने के अंदर वो सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य, चाहे वो लोकसभा के लिए चाहे राज्यसभा के लिए। तो लिख लेते हैं, कोई मंत्री जो 6 माह के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता नहीं ग्रहण करता है, तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। तो उस अवधि मतलब 6 महीने की समाप्ति पर, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा, मंत्री पद से वो उसका समाप्त हो जाएगा अगर वो सदस्यता नहीं लेता है। फिर सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो सिस्टम है कि जो बहुमत दल का नेता होगा उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा लोकसभा में। तो लिख लेते हैं, सरकार की संसदीय व्यवस्था, जो सरकार की संसदीय व्यवस्था है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो जो संसदीय सरकार की संसदीय व्यवस्था है उसके अनुसार लोकसभा में बहुमत, जो लोकसभा का जब चुनाव होता है तो उसमें जो दल बहुमत पाता है वो अपना नेता चुनता है, तो उसी को क्या करते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। अगला पॉइंट, जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत ना मिला हो तो, अब एक बात आती है कि अगर किसी दल को बहुमत ना मिले, जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत ना मिले तो राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। तो राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। अगर किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति अपने समझ का प्रयोग करके नियुक्त कर सकता है। सामान्यता वो विवेक का प्रयोग कर सकता है, लेकिन सामान्यता क्या होता है, सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। सामान्यता
सामान्यतः सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति सबसे बड़े दल या सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को जो सबसे बड़ा दल है उसको, या कई दल में आपस में मिलकर गठबंधन कर लेते हैं तो उसको, क्योंकि अब तो वो सबसे बड़ा दल हो गया, तो या उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। भाई जो अपना वो नेता बताते हैं कि हमारा ये नेता है, तो उसको ही राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उसे 1 माह में विश्वास मत हासिल करने को कहता है, और उसे 1 माह में विश्वास मत हासिल करने को कहता है। तो नियुक्त तो कर देगा, चाहे सबसे बड़ा दल है या गठबंधन के नेता को, लेकिन उसको 1 महीने में विश्वास मत हासिल करना होगा। अब इसको समझ लेते हैं एक उदाहरण से। 1979 में पहली बार राष्ट्रपति ने नीलम संजीव रेड्डी, जो मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी के सरकार के पतन के बाद चरण सिंह को गठबंधन के नेता थे, उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो 1979 में पहली बार राष्ट्रपति ने इसका प्रयोग किया था। नीलम संजीव रेड्डी और मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी के सरकार के पतन के बाद चरण सिंह, जो गठबंधन के नेता थे, प्रधानमंत्री उनको नियुक्त किया गया था। लिख लेते हैं। पहली बार राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी तो कौन राष्ट्रपति था प्रयोग किया? नीलम संजीव रेड्डी जो थे राष्ट्रपति, उन्होंने पहली बार इसका प्रयोग किया। तो पहली बार राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने मोरारजी देसाई वाली मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी के सरकार के पतन के बाद सरकार के पतन के बाद चौधरी चरण सिंह गठबंधन सरकार को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। के नेता डाल लो यहाँ पे, के नेता को प्रधानमंत्री
मंत्री नियुक्त किया। तो 1979 में पहली बार राष्ट्रपति जो थे नीलम संजीव रेड्डी ने, तो उस टाइम मोरारजी देसाई की जो जनता पार्टी की सरकार थी वह गिर गई या उसका पतन हो गया। तो उसके बाद चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो चौधरी चरण सिंह किस गठबंधन के नेता थे? गठबंधन पार्टी के नेता थे, इन्हीं को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो यहाँ बताया गया जो सबसे बड़ा दल हो या गठबंधन के नेता को, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है चौधरी चरण सिंह। अब इसके आगे के बारे में अगली क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे।